चले हैं मथुरा ओ भगवान वो देख के यशोदा भैया चले हैं। भैया सामने आई लारा जा रहे दोस्त कंस ने तुम्हें बुलाया माँ से पूछ जुदा करवाया। दोस्त कंस ने तुम्हें बुलाया माँ से पूछ जुदा करवाया। रखना मुरली धरी कछु ध्यान देखी के यशोदा मैया चले मैया रोती हुई सामने पहुंची जवाब दिया लाला तुम जा रहे हो तो मुझे भूल नहीं जाना। कन्हैया कहते हैं मेरी मैया कैसी बातें कर रही हो क्या हम तुम्हें भूल सकते हैं। कल की बात है कल कंस मामा गया धनुष लेके देखेंगे परसों परसों हम सब लोग लौट गए। मैया को समझा करके हट नहीं पाए चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया। राधा सामने पहुंच गई जवाब दिया श्याम कहाँ जा रहे हो। कन्हैया कहते राधा मैं दूर नहीं जा रहा मथुरा में तुमने हमें बताया भी नहीं तुम जाने लगे। बोले कल की बात है कल कंस मामा गया रुकेंगे परसों हम सब लोग आएंगे। राधा कहती से आप मुझे लगता है तुम नहीं आए। क्यों नहीं आए क्योंकि वृंदावन और मथुरा में बहुत बुरा था। वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे यहाँ ग्वाल बाल गोपियां सब ही गमार यहाँ साग बथुआ सो पुअरियन के हाथ को वहां सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। लेकिन रहियो बिहारी जहां रहिबे की इच्छा तुम्हारी और मैं भूले मत जइयो मैं तो प्रेम की पुजार में तो मुझे भूले। राधा जब रोने लगी है बलराम ने समझाया राधा रो तो रोई गई राधा सुकुमारी कोई पकड़ी श्याम को राधा कहती है श्याम परसों की बात कर रहे परसों बलराम ने भी समझाया राधा रू रथ पर सवार होकर के श्याम बलराम नंदो बाबा ग्वाला चले। मैया यशोदा जितनी भी गोपियां हैं खड़ी खड़ी देख रही क्या हाल हुआ। जरा सोचो कि जगह पर भगवान के लीलाओं का वर्णन होता रहता है और 7 दिन के बाद में जब व्यास गद्दी को उठा दिया जाता है तो कुछ दिनों तक अच्छा नहीं लगता। सब भगवान ही जा रहे हैं क्या बीत रही उनके दिनों पर क्या दशा थी।
तो क्या पत्र विरह की गाना है और ये यशोदा से मिलके पूछो ओ प्रेमी की गति क्या होती है राधा के दिल से पूछो। क्या ये प्रेम बुरी जंजीर धीरत मधुत मति जानो जनाई जाति कते सबरी दी मारी मैं जानो रे हमेशा बुद्धि करे ना काम करे दो दिल प्रेमी का मेरे हम खाना पीना हो अभी मैं कौन सा गाना गा रहा था वहां से मथुरा में पहुंचे एक बगीचे में रुक गए। श्याम सुंदर कहते हैं बाबा मथुरा नगरिया देखने में बड़ी सुंदर है। कहना क्या चाहते हो तुम्हारी आज्ञा तो देख नहीं क्यों क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कंठ के शास्त्र में रहते रहते लोग बड़े झगड़ालू हो गए। बाबा नहीं माने बाबा मैं अंदर नहीं जाऊंगा दूर से चला वहां से आगे बढ़े। आगे आगे बलराम है पीछे से सब वाला है। श्याम सुंदर को सौ से पीछे करो बोले तुम पीछे ही चलो। अच्छा क्या देखी कन्हैया ने मथुरा की एक बहू कुआ पे से पानी भर रही। श्याम सामने पहुंच गए। जब आओ तो इतनी दूर तक अकेली पानी भर चली आती का। मनसुखा ने देख लिया। मनसुखा कहता है बलराम भैया बाबा ने जगह दिला का उसे बोलियो ना बूढ़े को कैसी बातें कर रहा हो खड़ो खड़ो देखो। बलराम कहते ध्यान तुमसे इनकार किया काहे बोले कन्हैया बोले भैया हम दोनों बोले। फिर अरे बोले तुम सब लोग आगे निकले गए हम ही पीछे रह गए। उन्होंने हमसे पूछ रही क्या है एक ही गांव में आता है तुम अलग अलग आता हो उन्हें बता दी। बोले अब आगे आगे चलो। तब देख रहे तुमसे कोई पूछ रहा है या तुम कहां से पूछ रहे आगे कर लिए। इस गली में जा रहे थे क्या देखा उसी गली में कंस को धोबी है कहते तो ये शराब पिए मस्त पूरी गली में अकेले ही बनाए बाकी तुम जा तरफ श्याम सुंदर सामने पहुंच गए। धोबी भैया अभी कल ना दूर हटा देखता नहीं है मैं कंस का धोबी हूँ। बोले तुम कंस के धोबी हो मैं कंस का मेहमान हूँ तो क्या करें सिर में बिठा ले ये बदनाम नहीं मथुरा है। तो कन्हैया कहते हैं मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ तू तो हमारे सर में ही बैठता चला रहा है। श्याम सुंदर कहते हैं धोबी मैं सीधी सादी बात करूं
आगे बढ़कर के गाल पर एक तमाचा दिया, खत्म हो गया। और जो रहे सब गठरियां डकारी भागे। कंस का दर्जी आया, सबके वस्त्र फिट किए, श्याम सुंदर ने आशीर्वाद दिया, वहां से आगे बढ़ गए। जिस गली में जा रहे थे क्या देखा, उसी गली में कंस की दासी है। एक हाथ में चक्कर को कटोरा है, एक हाथ में लाठी है, नच नच यारी सुंदर की तीर। सारे कुरूप को जोड़े जा, भाई ब्रह्मा जी ने सिरजा था, और वे तीन जगह से तेरी थी, नाव गली को विदा। कन्हैया धाम में पहुंच गए। जवाब दिया, तुम्हारा नाम क्या है? गोविंदा। कहाँ जा रही हो? मैं कंस की दासी हूँ ना, तिलक करने जा रहे हैं। तो मेहमान तो हम सब लोग भी हैं, ऐसा करो पहले हमारे सबके तिलक लगाओ। अच्छा, मनसुखा ने सुनी, सुबह ने लाठी उठाई, बहुत दूर खड़े हो जाए। बोले पता नहीं कहा आदत है, चाहे कोई बोलन लायक हो चाहे ना हो, सबसे बातें करो तो। अब देखने में तो इतनी बुरी लग रही है, अब तक छुए चला ना चले जाए, बोले हमारे पास ना चले जाए। श्याम सुंदर बोले तुम इसे और कोई तिलक करवे ना, ऐसा करो हमारे तिलक लगाओ। कुबिजा जो रहे तिलक लगाए भी के तैयार भाई, कुछ की रह जाती, माथे तक ना पहुंच पाती। श्याम ने देखा कुबिजा तो बड़ी परेशान है, तो कहा है